एसएसबी हेड कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसका अप्लाई डेट कब से शुरू है और कब तक अप्लाई किया जाएगा और इसका आवेदन शुल्क क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे और इसको कैसे अप्लाई करना है इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं आज तक की ऑफिशियल साइट पर, जो कि आप यहाँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया जाता है एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्वायरमेंट महत्वपूर्ण तारीख है। तो ये आपको ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत है 24 जुलाई 2021 से और ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तिथि आपकी 22 अगस्त 2021 तक और शुल्क जमा करने की भी तिथि 22 अगस्त ही है। तो आवेदन शुल्क है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और एससी, एसटी और महिला वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे आगे बात कर लेते हैं हम वैकेंसी डिटेल की, कितने पोस्ट है। तो कुल पद आपका 115 है, जिसमें से जनरल वर्ग के लिए 47 पद है, एससी वर्ग के लिए 21, एसटी के लिए 10 और ओबीसी के लिए 26 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद है। तो ये कुल टोटल पद को काउंटिंग करने के बाद आपका कुल 115 पोस्ट हो जाएगी। योग्यता और आयु सीमा में बताया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th कर चुके उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ ही उनके पास कम से कम 35 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी टाइपिंग यानी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड का होना जरूरी है। यानी आपको इंग्लिश में 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करना है और हिंदी में हिंदी शब्द को आपको 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करना है। बस इसमें आपको 12th पास होना चाहिए और इसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। आगे हम वेतन की बात कर लेते हैं। तो एसएससी हेड कांस्टेबल के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में मैट्रिक्स लेवल 4 के आधार पर 25,500 प्रतिमाह से 81,100 रुपये तक प्रतिमाह तक मिलेगा। यानी आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक यानी पर मंथ आपको मिलेगा। इसकी चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो एसएससी हेड कांस्टेबल भर्ती 2021 के उम्मीदवारों का चयन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अगर आप इन दोनों में क्लियर होते हैं तो उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होने के बाद उसमें क्लियर हो जाते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अगर उन दोनों में क्लियर हो जाता है तो आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एसएसबी ने रिलीज़ किया था अपने ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये भी सेम नोटिफिकेशन, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये भी सेम ही है जैसे हमने आगे पीछे अभी पढ़ा था, वो भी सेम है। इसमें भी आपको यही दे रखा है एसएससी हेड हो या इसमें वही पे स्केल है। आपको लेवल 4 की पे स्केल है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ सेम क्वालिफिकेशन है, 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग 30 WPM यानी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। तो आप इसको नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें सारी डिटेल दे रखी है। आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको SC ST के लिए 5 वर्ष दे रखा है, OBC के लिए 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 2 वर्ष दे रखा है। बाकी ये नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अप्लाई करना है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा आगे। तो हम आ चुके हैं एसएसबी के ऑफिशियल साइट पर। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन में अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ती है जो ये रिक्वायरमेंट मांगता है।
तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एसएसबी हेड कांस्टेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद आपको मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, वरना छोड़ देना। उसके बाद अपना लास्ट नेम, उसके बाद अपना फादर नेम, फिर आपको मदर नेम डालना है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट के हिसाब से लगा देना। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद आपको अपने कास्ट चूज कर लेना है। कास्ट के बाद आप मैरिटल स्टेटस। उसके बाद अपना कैटेगरी चूज कर लेना है, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आगे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप मराठास, डोगरास इन जैसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यस नो करना है। उसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो यस, ये नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड चूज करना है। आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो हम आधार कार्ड ले लेते हैं। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है सेकंड में। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। यदि आपके पास आपकी बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो या नथिंग फिल कर देंगे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, तो मैं पहले ईमेल आईडी डाल देता हूँ। फिर आपको अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालनी है, तो फर्स्ट में आप अपना 10th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालेंगे, तो आपने किस बोर्ड या इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से 10th बोर्ड कर रखा है, आपको उसका नाम डालना है। उसके बाद आपको अपनी पासिंग ईयर डालना है, आपने किस वर्ष में 10th क्लास पास किया है। फिर आपको अपना 10th क्लास का बोर्ड रोल नंबर डालना है, जो आपकी मार्कशीट पे दी होगी। फिर आपको अपना मार्कशीट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आपको डेट ऑफ इशू, मार्कशीट जिस दिन इशू हुई होगी उस वो डेट डालनी है, जो कि आपके मार्कशीट के नीचे में दिया होता है डेट, तो आप वहाँ से देख के डाल लेंगे। फिर आपको अपना सब्जेक्ट डालना है। उसके बाद हम अपनी पर्सनल डिटेल को दोबारा से चेक कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना एड्रेस डिटेल फिल करना है, परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से फिल कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होगा क्राइम केसेस का। यदि आप पे कोई क्राइम केस दर्ज हुआ है तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ ले। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा जो कि ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आप उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, तो आप यहाँ से अपनी सारी डिटेल चेक कर लेंगे। फिर से यदि कोई मिस्टेक या रॉन्ग है तो आप एडिट पर क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हैं। फिर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। ओके। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, और ये आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। आपका जिस फोल्डर में भी फ़ोटो होगा आपको वहाँ से ले लेना है, उसको सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। तो ये देखिए हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसी प्रकार से आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और उसके बाद आप ओपन कर देंगे सिलेक्ट करके। ये आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये आपका देखिए क्या लिखा है, आपको डिक्लेरेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर
क्लिक करना है। तो आपको ये डिक्लेरेशन अच्छे से पढ़ लेना है, नोट डाउन कर लीजिएगा नहीं तो। फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। आप इसको प्रिंट आउट या PDF में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।